यार एक बात बताओ, क्या आपको पता है कि धुरंधर ओरिजिनली एक फिल्म नहीं थी? जिस फिल्म ने 3000 करोड़ कमाए, जिस फिल्म ने रणवीर सिंह को दोबारा सुपरस्टार बनाया, जिस फिल्म के बारे में आज भी लोग बात करते हैं, वो पहले एक ओटीटी वेब सीरीज थी। और रणवीर सिंह, उनके करियर में एक ऐसा टाइम आया जब लोगों ने कहा कि रणवीर सिंह का करियर खत्म। आज मैं आपको वो पूरी कहानी बताऊंगा जो किसी ने ठीक से नहीं बताई। कास्टिंग के सीक्रेट्स, एक डायरेक्टर का ऑब्सेशन और एक एक्टर की कमबैक स्टोरी जो लिटरली बॉलीवुड की हिस्ट्री बन गई। मेरे साथ बने रहिए लियो सिटी रिव्यूज पे। चलिए शुरू करते हैं। जब आदित्य धर ने धुरंधर की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की तो उनके दिमाग में ये एक वेब सीरीज थी, ओटीटी के लिए, सीधा नेटफ्लिक्स या प्राइम पे आने वाली एक स्पाई सीरीज। ये सोचना बिल्कुल गलत नहीं था। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आदित्य धर बॉलीवुड के सबसे ज्यादा डिमांड आने वाले डायरेक्टर्स में से एक थे। उन्हें फ्रीडम चाहिए थी, एक ऐसी कहानी बनानी थी जो एपिसोड्स में फैल सके, कैरेक्टर्स डेवलप हो सके, वर्ल्ड बिल्ड हो सके। पर जैसे जैसे स्क्रिप्ट बनती गई और फिर शूटिंग शुरू हुई, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, स्केल बढ़ गया, स्टोरी बढ़ गई और 7 घंटे का फुटेज मिल गया उनको। तब आदित्य धर ने सोचा ये स्टोरी सिर्फ छोटे स्क्रीन के लिए नहीं है, ये तो आईमैक्स के लिए बनी है। तो ओटीटी वेब सीरीज बन गई फिल्म इतनी बड़ी हो गई कि वो भी स्प्लिट करनी पड़ी 2 पार्ट्स में, धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज। दोनों साथ शूट की गई एक सिंगल मेगा प्रोजेक्ट के तौर पे। ये पहला ट्विस्ट था। अब आता है असली ट्विस्ट। 2022-23 में रणवीर का टाइम कैसा चल रहा था? ऑनेस्टली बोल देता हूं, बहुत बुरा चल रहा था। सर्कस फ्लॉप, 83 क्रिटिकल हिट, कमर्शियल फ्लॉप, जयेश भाई जोरदार फ्लॉप, 3 कॉन्सिक्यूटिव फेलियर्स। और बॉलीवुड में 3 फेलियर्स का मतलब होता है लोग तुम्हारे ऊपर से ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। और तब रणवीर सिंह के बारे में एक नैरेटिव बनना शुरू हो गया इंडस्ट्री में, ये एक्टर बहुत लाउड है, बहुत ओवर एक्टिंग करता है, ये सिर्फ दीपिका या बंसाली के साथ ही काम कर सकता है। लोग भूल रहे थे बाजीराव मस्तानी, भूल रहे थे गली बॉय, भूल रहे थे पद्मावत, सिर्फ फ्लॉप्स याद थे। और उसी वक्त आदित्य धर एक ऐसा एक्टर ढूंढ रहे थे जो एक रॉ एजेंट प्ले कर सके, कोई ऐसा जो अंडर कवर जा सके, कोई जो इंटेंस हो पर दिखता नहीं, कोई जो सब कुछ होल्ड करे अंदर और बाहर से बिल्कुल एनोनिमस लगे। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है, रणवीर सिंह का पूरा करियर इमेज इससे बिल्कुल ऑपोजिट था। रणवीर मतलब बड़ा, लाउड, कलरफुल, एंट्री म्यूजिक के साथ। हमजा अली मजारी मतलब घायल, क्वाइट, इनविजिबल, डेडली। तो बहुत सारे लोग बॉलीवुड में ये सोच रहे थे रणवीर ये कैसे करेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यही आदित्य धर को परफेक्ट लगा। और यहां आता है वो पार्ट जो शायद आप लोग नहीं जानते। धुरंधर ओरिजिनली एक वेब सीरीज थी, मतलब इनिशियली ये एक छोटे स्केल का प्रोजेक्ट था और फिल्म में भी कास्टिंग बहुत केयरफुली की गई थी। सुनील ग्रोवर तक को एक रोल के लिए कंसिडर किया गया था जो अल्टीमेटली गौरव गेरा को मिला। ये एक डिटेल है जो विकिपीडिया पे क्लियरली लिखा है। लेकिन रणवीर के लिए आदित्य धर का विजन एक स्पेसिफिक एक्टर था, कोई ऐसा जो ट्रांसफॉर्मेशन दे सके, कोई जिसको ऑडियंस अंडर एस्टिमेट करे, क्योंकि कैरेक्टर को भी दुनिया अंडर एस्टिमेट करती है। और उस वक्त बॉलीवुड में रणवीर सिंह एग्जैक्टली वही था, एक अंडर एस्टिमेटेड एक्टर। जब आदित्य धर ने रणवीर से बात की तो रणवीर ने इमीडिएटली हाँ बोल दी। ये रोल उनकी पूरी इमेज के अगेंस्ट था और एक जेन्युइनली टैलेंटेड एक्टर को ऐसा ही रोल चाहिए होता है। फिल्मिंग जुलाई 2024 से अक्टूबर 2025 तक चली। इंडिया और थाईलैंड में 1 साल से ज्यादा की शूटिंग, और इस पूरे टाइम में रणवीर ने वो किया जो क्रिटिक्स ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने अपना ईगो स्क्रीन पे छोड़ दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, रणवीर की परफॉर्मेंस सबड्यूड येट स्कॉर्चिंग थी। IMDb रिव्यूअर्स बोल रहे थे, दिस इज रणवीर वी हैव बीन वेटिंग फॉर। वो लाउड रणवीर एकदम साइलेंट हो गया और वही साइलेंस 3000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बना दिया। पर यह कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं है। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे इग्नोर नहीं कर सकते। IFFI गोवा में फिल्म प्रमोट करते वक्त रणवीर सिंह ने एक मिमिक्री की। तुल्लू कम्युनिटी के लोग डीपली हर्ट हुए, बैकलैश आया, रणवीर ने माफी मांगी पब्लिकली। फिर जनवरी 2026 में उनके खिलाफ FIR भी दाखिल की गई रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने के लिए। ये एक ऐसा मोमेंट था जब लग रहा था सब कुछ फिर से बिगड़ जाएगा, फिर एक कंट्रोवर्सी, फिर एक सेटबैक। पर धुरंधर तब तक चल चुकी थी, क्योंकि फिल्म की क्वालिटी इतनी सॉलिड थी कि ऑडियंस ने फिल्म को एक्टर की गलती से अलग रख दिया। ये एक इंपॉर्टेंट लेसन था। एक जेन्युइनली इंटरेस्टिंग फिल्म अपनी कंट्रोवर्सी से बड़ी हो गई। तो सोचते हैं क्या हुआ एग्जैक्टली। एक फिल्म जो OTT वेब सीरीज थी बड़े पर्दे पर आ गई। एक एक्टर जिसको लोग लाउड बोल रहे थे वो बॉलीवुड 2025 का बिगेस्ट स्टार बना। एक डायरेक्टर जिसने उरी से नाम कमाया था, उसने अपने आप को प्रूव किया। वो एक फिल्म वंडर नहीं था,
और ये सब एक चीज से पॉसिबल हुआ, एक बेहतरीन स्क्रिप्ट, एक गट्सी कास्टिंग, एक एक्टर जिसने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा। धुरंधर द रिवेंज आ चुकी थी, धुरंधर की लेगेसी बन रही थी और ऑनेस्टली मैं चाहता हूं आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या रणवीर सिंह नेक्स्ट 10 इयर्स का बॉलीवुड किंग है या सिर्फ ये एक कमबैक था जो फेड आउट हो जाएगा। और हाँ, अभी भी मुझे कई लोग मिल रहे हैं जिन्होंने ये मूवीज नहीं देखी, तो भाई किस चीज की वेट कर रहे हैं? इतना बड़ा इवेंट धुरंधर द रिवेंज अगर सिनेमा में नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। चैनल को सब्सक्राइब करो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिल्मी रहो।